हेलो दोस्तों, मेरे न्यूली मेड चैनल लर्न विद मोनिका पर आपका स्वागत है। एज वी ऑल नो दैट जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री नोट्स। तो शुरू करते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑन 7/112 AD, Arab Muslim Muhammad bin Qasim invaded on Sindh and conquered it। सबसे पहला इन्वेजन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में। Forts were looted occurred in देबिल कराची। उस समय वहाँ के किंग थे दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में बैटल ऑफ रिवार हुआ था। बैटल ऑफ रिवार, उस इन्वेजन का इम्पैक्ट ये था कि पहली बार जजिया टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फर्स्ट जजिया टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम। Domestication of camel was started. Harvesting of date was started. Dates means खजूर। पहला इम्पैक्ट हुआ था, जजिया स्टार्ट कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर। डोमेस्टिकेशन यानी ऊँटों को पालते थे, पालतू बनाया गया क्योंकि वो अरब से था, हम सब जानते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ डेट, खजूर की खेती शुरू की गई। ये इम्पैक्ट था पहला इन्वेजन का, जो कि था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। गजनवी यामिनी डायनेस्टी, ये डायनेस्टी रिलेटेड है अफ़गानिस्तान से। इनके फाउंडर हैं अल्पतगिन, ये इनके फाउंडर। महमूद गजनवी 998 AD to 1030 AD। He was the first ruler who took the title Sultan. Mahmud Ghaznavi was the first ruler who took the title Sultan. He invaded on Indians 17 times. He invaded on India 17 times. 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। 17 बार। पहला अटैक था गजनवी का पंजाब एंड अफगानिस्तान पर 1000 AD में। फिर उसने अटैक किया सोमनाथ। महमूद गजनवी का सबसे फेमस और सबसे चर्चित अटैक अगर जिसे कहा जाएगा ना, तो उस सोमनाथ टेम्पल पे था। बहुत लूट मचाई थी उसने। 16th अटैक ऑफ गजनवी कौन सा था? सोमनाथ टेम्पल था। भीमदेव फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ राजपूत। जिस समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के राजा थे भीमदेव फर्स्ट। दिस टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सोमनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। लास्ट अटैक ऑफ गजनवी एट सिंध इन 1027 AD। पहला अटैक गजनवी ने कब किया था? 1000 AD में किया था। कहाँ किया था? पंजाब और अफगानिस्तान पे किया था। फिर उसने कितने टोटल अटैक किए हैं? उसने 17th टोटल अटैक किए हैं। दिस 16th अटैक जो उसने किया था, कहाँ पे किया था? सोमनाथ टेम्पल पे किया था। कौन सी एडी में किया था? 1025 AD में किया था उसने। उस समय वहाँ के राजा थे भीमदेव फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ राजपूत एट दैट टाइम। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लास्ट अटैक ऑफ गजनवी एट सिंध इन 1027 AD में। डेथ ऑफ गजनवी इन 1030 AD। कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ गजनवी was Utbi.
कुतुबी वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन। उसकी कई फेमस बुक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको दे रखी हैं। पहली है यामिनी, तारीख यामिनी, और दूसरी है किताबुल यामिनी। ये दोनों बुक्स कुतुबी ने लिखी थी। कुतुबी किसके कोर्ट हिस्टोरियन थे? गजनवी के हिस्टोरियन थे। उनके स्कॉलर फिरदौसी वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ गजनवी। विद्वान, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। फिरदौसी वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ गजनवी। गजनवी के अल बुरनी ओरिजिनल नेम, अल बुरनी का ओरिजिनल नेम अबू रहमान मोहम्मद है। अबू रहमान मोहम्मद। ही केम टू इंडिया विद गजनवी। वो गजनवी के साथ भारत आया। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड संस्कृत लैंग्वेज एंड पुराण टेक्स्ट। उस पुराण, हमारे पुराण जो कि संस्कृत में लिखे हैं, वो पहला मुसलमान कौन था जिसने हमारे पुराण पढ़े और हमारी संस्कृत भाषा भी सीखी? कौन था? अल बुरनी। टोटल नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? 18। टोटल नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? 18। लैंग्वेज ऑफ पुराण इज संस्कृत। हम सबको पता है पुराण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ही रोट द बुक तारीख ए हिंद और कुताब उल हिंद इन अरबिक लैंग्वेज। किसने लिखी है? अल बिरूनी ने। अल बिरूनी ने कौन सी किताबें लिखी हैं? तारीख ए हिंद और किताब उल हिंद। इन कौन सी लैंग्वेज? अरबिक लैंग्वेज। द ओल्डेस्ट पुराण इज मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट पुराण मत्स्य पुराण। फिर हम किसकी बात करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद घोरी के बारे में। मोहम्मद घोरी कहाँ से बिलोंग करता था? किससे रिलेटेड है? मोहम्मद घोरी इज रिलेटेड टू घोर डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान। ही वॉज रिलेटेड टू घोर डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान। ओरिजिनल नेम मोहम्मद घोरी का है मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम। फर्स्ट अटैक ऑफ, सॉरी क्या, घोरी एट मुल्तान एंड उचहा। उचहा। पहला अटैक मोहम्मद घोरी का था मुल्तान एंड उचहा में। मोहम्मद घोरी ने कई बैटल लड़े। उसमें से फेमस बैटल है बैटल ऑफ गुजरात, माउंट आबू। इसको बैटल ऑफ गुजरात भी कहते हैं और बैटल ऑफ माउंट आबू भी कहते हैं। In 17 AD, Ghori was defeated by Bhim Dev II, the king of Chalukya Solanki dynasty. The king of Chalukya Solanki dynasty. The first battle of Tarayan was happened in 1191 AD. किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज डिफीटेड गौरी। पृथ्वीराज और घोरी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ तराइन हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला बैटल ऑफ तराइन किसने जीता था? पृथ्वीराज ने जीता था। 1151 AD में जीता था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो एक साल बाद हुआ था 1192 AD में, जो कि जीता था घोरी ने। घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज। फिर हुआ बैटल ऑफ चंद्रावर। बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। घोरी डिफीटेड जयचंद, द किंग ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। द किंग ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। Jachin was the king of Kannauj. Prithviraj was known as the Prithviraj III.
और राय पिथौरा। पृथ्वीराज को पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। स्कॉलर चंद्र बरदोई was related to the court of पृथ्वीराज। चंद्र बरदोई पृथ्वीराज के दरबार के विद्वान थे। चंद्र बरदोई रोड द बुक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्र बरदोई ने लिखी थी। ऑन 15 मार्च 1026 AD, Ghori was killed at Damyank on the bank of river Indus by खोखर tribe। खोखर एक ट्राइब है। खोखर ट्राइब के द्वारा घोरी का अंत हो गया था। दिल्ली सल्तनत पर 5 मेन डायनेस्टी ने रूल किया था। उसको याद करने की ट्रिक है गुड़ खा तस्लीम। जी, गुड़ खा तस्लीम। जी से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक, सा से सैयद, ल से लोधी और म से हम सबको पता है मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को याद करने के लिए गुड़ खा तस्लीम ट्रिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, क्योंकि हम इसको लाइन वाइज याद कर सकते हैं। कोई आगे पीछे भी नहीं होगी। गुड़ खा तस्लीम, गुड़ खा तस्लीम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल वंश। मुगल वंश बहुत बड़ा है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी, मैं लेकर आऊँगी। पर फिलहाल के लिए ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you so much.